सभी को हाथ जोड़कर राधा कृष्ण और सभी को प्रणाम। वैदिक ज्योतिष पीठ में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे कि आपका कुल देवता और कुल देवी कौन है। सबको पता होना चाहिए कि आपके कुल देवता कौन है और आपकी कुल देवी कौन है, क्योंकि जब भी आप कोई पूजा कराते हैं और अगर आप अपने कुल देवता और कुल देवी की पूजा नहीं करते हैं तो जो भी आप पूजा कराते हैं उसका फल आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, फल शून्य रहेगा। इसलिए आपको आपके कुल देवता और कुल देवी का पता होना चाहिए। इसका आप अपनी कुंडली के हिसाब से भी पता लगा सकते हैं, और जो आपके पूर्वज हैं, जो आपके माता पिता हैं, जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उन सबको पता होता है कि कुल देवता कौन है और कुल देवी कौन है। तो आज मैं बताऊंगा कि आपका कुल देवता कौन है और कुल देवी कौन है। इस भूमंडल पे जितने भी लोग रहते हैं, जितने भी मनुष्य रहते हैं, सबका कोई ना कोई कुल देवता, कुल देवी है और इष्ट देवी है। केवल 5 देव होते हैं और उन्हीं में से आपका कुल देवता है और उन्हीं में से कुल देवी है। 5 देव कौन कौन से हैं, जिनमें गणेश जी हैं, भगवान शिव हैं, दुर्गा माता हैं, सूर्य देव हैं और नारायण। केवल ये 5 देव ही होते हैं और इनकी पूजा का ही अधिकार होता है। और जब आप किसी भी देव की प्रतिष्ठा करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो केवल इन 5 देवों की प्राण प्रतिष्ठा होती है, उन्हीं के मंत्र होते हैं, बाकी किसी देवी देवता की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है। जो भी प्राण प्रतिष्ठा होती है वो इन्हीं के नाम से होती है। जैसे अब हनुमान जी की जो प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो भगवान शंकर की जो मंत्र होते हैं उन प्राण प्रतिष्ठा वो प्रयोग होते हैं, चाहे रुद्र की करें, आज चाहे भगवान श्री कृष्ण की करें, या नारायण के जितने भी अवतार हुए, भगवान श्री कृष्ण के जितने भी अवतार हुए हैं, उनकी जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तो उसमें नारायण की प्राण प्रतिष्ठा के जो मंत्र होते हैं वही प्रयोग किए जाते हैं। अब बात आती है कि आपके कुल देवता कौन है और कुल देवी कौन है। तो इस जो भुवनमंडल में जितने भी लोग रहते हैं उनकी जो कुल देवता हैं, सभी के कुल देवता होते हैं, भगवान शंकर हैं, भगवान शिव हैं। हमें उन्हीं को कुल देवता के रूप में पूजना चाहिए। जैसे कहीं पे हनुमान जी हैं तभी भी उन्हीं का है, कहीं किसी के यहाँ पे रुद्र का कुल देवता माना तब भी भगवान शिव ही हैं, और कहीं पे भैरव होते हैं तो वो भी भगवान शिव ही हैं। और उसके साथ साथ जो कुल देवी होती हैं वो दुर्गा जी हैं। सभी की कुल देवी हैं वो दुर्गा देवी हैं। सभी की ग्राम देवी हैं, चाहे नगर की देवी हैं, चाहे शहर की देवी हैं। यहाँ एक तरीके से हमें ग्राम जो देवी होती हैं वो भी दुर्गा माता ही होती हैं, और जो ग्राम देवता होते हैं वो भगवान शिव होते हैं। वहाँ पे उनके विभिन्न विग्रहों का, विभिन्न जो नाम से उनकी जो पूजा होती है, लेकिन मूल में जो कुल देवी हैं वो दुर्गा जी, और मूल में ही जो कुल देवता हैं वो भगवान शिव। ग्राम देवता में भी भगवान शिव और ग्राम देवी में भी दुर्गा जी की पूजा होती है। तो आप ये समझ लीजिएगा कि आपके कुल देवता भगवान शिव हैं और कुल देवी दुर्गा जी हैं। इसी तरह से ग्राम देवता हैं वो भगवान शिव हैं और ग्राम देवी हैं वो दुर्गा माता ही हैं। विभिन्न रूपों में किसी को भी आप मानिएगा, हैं वो सब उन्हीं का ही, शक्ति का ही रूप होते हैं। और आप किसी भी देवी देवता का जो विग्रह होता है उसका ग्राम देवी या ग्राम देवता, कुल देवता के रूप में पूजते हैं, तो उसमें भगवान शिव का ही पूजन और अजन किया जाता है। तो आप ये समझिएगा कि आपके कुल देवी और ग्राम देवी
दुर्गा माता और आपके कुल देवता और ग्राम देवता भगवान शिव हैं। आपकी चाहे राशि कोई भी हो, आपकी लगन राशि कोई भी हो, आप अपने जो बुजुर्ग हैं उनसे भी इस चीज़ का ज्ञान ले सकते हैं। और आपने देखा भी होगा, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में अभी जाओगे तो सब जगह चंडी का वहाँ बिगड़ा हुआ रूप चामुंड के नाम से प्रयोग होता है, लेकिन वो चामुंडा यानी कि चंडी को ही प्रत्येक गांव में उन्हीं की पूजा होती है, उन्हीं का अभिषेक होता है। और प्रत्येक गांव के जो मुहाना होता है, जो एंट्री पॉइंट होता है, उसमें जो चंडी माता होता है उसका छोटा सा विग्रह होता है, कहीं पे उनका मठ होता है और उसी का अभिषेक किया जाता है। कई लोग मंत्रों से भी करते हैं, कोई बिना मंत्र के भी करते हैं। और आप जब किसी भी देवी देवता का जब पूजन करते हैं तो वहाँ भाव मुख्य होता है, आप कितने मन से उनका पूजा पाठ कर रहे हैं, उसका फल मिलता है। तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि कुल देवी के रूप में, ग्राम देवी के रूप में आप दुर्गा जी का, चंडी माता का और कुल देवता और ग्राम देवता के रूप में भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। जो बात मैं आपको बताना चाह रहा था आपको समझ में आई होगी। और इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको हमारी बात सही लगी है, अच्छी लगी है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और जब सब्सक्राइब करें तो उसके साथ घंटा दबाना ना भूलें। इसके साथ प्रणाम, राधा कृष्ण, जय हिंद, जय भारत।